Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class. हिंदी सेकंड नूतन गुंजन पाठ 12 बड़े काम का थैला। ये बच्चों पाठ को पढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं थैला। यह जो चित्र है ये थैला का है। थैला हम सामान लाने के लिए प्रयोग करते हैं और यह जूट का थैला है। यह पॉलीथीन है और पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। आइए अब हम अन्य प्रकार के थैले देखते हैं। पहला थैला देख रहे हैं वो प्लास्टिक का थैला है, दूसरा कपड़े का थैला है, तीसरा पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन का थैला है, चौथा कागज़ का थैला है। बच्चों इसमें से हमें कपड़े का थैला और कागज़ का थैले का प्रयोग करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बड़े काम का थैला। बच्चों इसमें हम चर्चा करेंगे आप सामान लाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बाजार में सबसे ज़्यादा किस तरह के थैले मिलते हैं, पॉलीथीन के थैले हमारे लिए कैसे हानिकारक होते हैं, उनके स्थान पर हमें कौन सा थैले का प्रयोग करना चाहिए। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस पाठ में अर्पण और प्राची दो बच्चे हैं और उनके दादाजी हैं और उनकी दादी जी हैं। आइए बढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद धूप चमकी है। दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वे भी पास में खेल रहे हैं। बच्चे बड़े दिन बोलते हैं क्रिसमस डे को। जैसे हमारी सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं क्रिसमस के बाद, क्रिसमस को बोलते हैं बड़ा दिन। इस पाठ में अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां चल रही हैं और उनके दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अर्पण प्राची तैयार हो जाओ, ताजी सब्जियां और फल लेने बाजार जाना है। और हाँ, अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले लेना। यह बात दादाजी ने बच्चों से कही और बच्चों ने उत्तर दिया, जी दादाजी। बच्चों दादाजी ने बच्चों को कहा कि हम कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, लेकिन बाजार जाने से पहले अपनी दादी जी से थैला और सूची ले लो। सूची बोलते हैं लिस्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादाजी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां वे खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं। यह लो थैला और सामान की सूची। यह बात दादी जी ने प्राची से कही। प्राची ने उत्तर दिया, अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैले दादी जी। प्राची को वह थैले बहुत सुंदर लगे क्योंकि वह दादी जी ने अपने हाथ से घर पर ही बनाए थे, जो कि कपड़े से बने हुए थैले थे। ये आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दादाजी के साथ बाजार चल दिए। बच्चों जब वह बाजार पहुंचे तो दुकान पर एक सूचना लगी हुई थी। सूचना बोलते हैं नोटिस को। अपना थैला साथ लाएं। पॉलीथीन के थैले का प्रयोग ना करें। पॉलीथीन आप लोगों को पता है बहुत हानिकारक होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगी पॉलीथीन किस प्रकार हानिकारक होती है। बच्चों दादाजी ने कहा, हाँ भाई हाँ, इसलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं। और उन्होंने सब्जियां थैले में डलवाई। दादाजी, सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह क्या लिखा हुआ है और यह सूचना क्यों लगाई है? यह प्रश्न प्राची ने अपने दादाजी से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि जब उसने वह सूचना
पड़ी जो कि दुकान वाले ने लगाई हुई थी। प्राची, पॉलिथीन कभी नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, दादाजी ने उत्तर दिया। एक तो इसे जलाने पर जहरीली गैस निकलती है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलिथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते, और हाँ, जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। यह बात दादाजी ने प्राची को समझाई, क्योंकि प्राची ने दादाजी से प्रश्न किया। फिर अर्पण बोला, दादाजी, तो हम पॉलिथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? फिर दादाजी ने उत्तर दिया। आइए दादाजी ने क्या उत्तर दिया, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दादाजी ने कहा, इसका कम और सही इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण को नुकसान से बचा सकते हैं, अथवा जहरीली गैसों से बचा सकते हैं, जानवरों को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करने से। फिर प्राची ने प्रश्न किया, पर कैसे दादाजी? आगे बढ़ते हैं, अब प्राची के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें। ये प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बों में डालें। यह बात दादाजी ने बच्चों को बताई, किस प्रकार हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं, आजकल जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, हम सड़क पर देखते हैं 2 प्रकार के कूड़ेदान लगे रहते हैं, एक हरा रंग का और नीले रंग का। हरे रंग में और नीले रंग में अलग अलग प्रकार का कूड़ा डाला जाता है, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा। बच्चे ने पूछा, अलग अलग क्यों दादाजी? जानते हैं दादाजी ने क्या उत्तर दिया। दादाजी ने बताया, छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि दादाजी कि हमारी दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ में क्या हुआ। दादाजी ने कहा, शाबाश बच्चों, चलो तुम्हारी दादी जी इंतजार कर रही होंगी। प्राची ने कहा, एक आइडिया आया, मैं माँ से कहूंगी जूट, कपड़े और कागज के थैले बना दें। हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फायदे बताएंगे। और अर्पण ने कहा, और सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे, क्यों दादाजी? इस प्रकार अर्पण और प्राची ने इस पाठ में अपने दादाजी से जाना कि हमें कौन से थैले प्रयोग करने चाहिए, अथवा सामान लेने बाजार कभी भी जाएं तो अपने थैले लेकर जाएं। पॉलिथीन बैग का कम से कम प्रयोग करें, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहे। और हमें भी इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कि कागज, जूट अथवा कपड़े के बने थैलों का ही प्रयोग करें। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन, कीप लर्निंग।